हेलो डियर एस्पिरेंट्स हेलो डियर एस्पिरेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी और द पीएससी एग्जामिनेशंस। तो आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने दो चार लेक्चर्स पढ़े अबाउट जो एनसीईआरटी बेस्ड सिक्स्थ एंड सेवेंथ के बारे में कुछ कुछ हमने दो चार लेसन्स पढ़े। तो आज जो एनसीईआरटी का जो थर्ड लेसन था ना, सिक्स्थ का पॉलिटी, दैट द थर्ड चैप्टर वॉज अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया गवर्नमेंट क्या होता है, इट्स टाइप्स कैसे हैं। तो उस लेवल पे जो हमने पढ़ा द गवर्नमेंट एंड इट्स टाइप्स। अब जो आपकी लेवल पे है फॉर एन एस्पिरेंट, आपके लिए उसमें क्या है, व्हाट आर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू। तो आपके लिए है कि पहले आपको गवर्नमेंट के पता होना चाहिए टाइप्स, जैसे मोनार्की, ओलिगार्की, एनार्की, डेमोक्रेसी, मिलिट्री। तो ये सारा आपको एक तो पता होना चाहिए, इनका एग्जाम मीनिंग, डेफिनिशंस एंड प्लस इनकी एग्जाम्पल्स। एक तो डेफिनिशंस एंड प्लस एग्जाम्पल्स कि इन विच कंट्रीज दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर, विद कंट्रीज जो इनको फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे कि मोनार्की कहाँ पे है, लाइक हाउ वी कैन से सऊदी अरबिया और द मोस्टली इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज यू कैन से दिस मोनार्की। तो यू नीड टू नो कि मोनार्की कहाँ पे, इनार्की कहाँ है, डेमोक्रेसी किधर है, मिलिट्री टाइप किधर है। तो you need to know all such things and with the countries और किस country में, that's more important. In exams the examples are very important to write the answers, to know the things. until and unless आपके पास examples नहीं है तो आपके आंसर को जो आता है ना एक होलिस्टिक अप्रोच, वो नहीं दिखता है इन योर आंसर। तो डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स आर मस्ट फॉर एन आंसर। तो ये आपको इसमें आपने आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सारी गवर्नमेंट्स का पता होना चाहिए एंड कहाँ पे क्या गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। देन जैसे उसके बाद डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारी है तो इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स टाइप्स। तो आपको पता है एक तो डायरेक्ट है, एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, दीज आर द टू मेन टाइप्स। फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, इसके दो टाइप्स है, या तो पार्लियामेंट्री होगी या तो प्रेसिडेंशियल होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट में दो टाइप्स है, इधर पार्लियामेंट्री और द प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री में कौन एग्जाम्पल है, इंडिया, यूके, ओके, एंड इन द प्रेसिडेंशियल यू है यूएस। ओके, देन इस फिर जो पार्लियामेंट्री है ना, पार्लियामेंट्री में भी जो प्रेसिडेंट है ना, या तो वो इलेक्टेड होगा या तो वो हेरिडिटरी होगा, मोनार्क होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री में भी फिर टू है, या तो रिपब्लिक है या तो क्या है, मोनार्क है। ओके, सो तो यू नीड टू नो, जैसे इंडिया इज़ रिपब्लिक बट जो यूके है ना, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, लेकिन जो यूके है ना दैट इज़ मोनार्क। वहाँ पे अभी भी जो हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है दैट इज़ अ मोनार्क। लेकिन इंडिया में है ना, मतलब वो एक हेरिडिटरी हेड होता है, मतलब हेरिडिटरी होता है। ठीक है, एंड इंडिया में रिपब्लिक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, वो क्या होता है, वो यहाँ पे इलेक्टेड होता है। जो प्रेसिडेंट होता है ना, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज़ इलेक्टेड। इन रिपब्लिक ही इज़ एन इलेक्टेड हेड। ठीक है, इलेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। ठीक है, मोनार्कियल होता है, इट्स मोनार्कियल। ओके, तो अब आपको समझ आया कि आपको अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यू कैन से ग्रीक है, एथेंस है, ग्रीक एथेंस में होता था, आज आजकल के यहाँ पे है। आज में जो जो है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे जाती है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इसके ना फिर कुछ ये होते हैं, जो इसके जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, in the direct democracy we have many more things to know. For example, we have the plebiscite, we have the referendum, we have the
वी हैव और भी 4 टाइप्स हैं इन दिस डेमोक्रेसी। किसमें? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे वो सब आपको 4-5 टाइप सब पता होना इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे इनडायरेक्ट में है पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में भी 2 है, मतलब 2 टाइप्स देखा जाता है, रिपब्लिक या मोनार्कल, और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल। ओके, तो आपको ये सब बड़ी ऑन अ बिगर कैनवास पढ़ना है, ऑन द बिगर लेवल पढ़ना है, सो दैट यू कैन write a bigger answer, a holistic answer of the things, ठीक है। फिर है बाकी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विद अदर विद कंट्री। जैसे एस्टोनिया में है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे हाँ, जो वहाँ पे वोटिंग है ना, दैट्स लाइक इंडिया में है राइट टू वोट, फिर क्या है 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। तो वहाँ पे 1 पर्सन इक्वल टू 2 वोट्स है, मतलब वहाँ पे वोटिंग में प्रॉब्लम है। तो वोटिंग इश्यूज वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। जैसे रशिया में भी तो होता है ना इलेक्शन, लेकिन कैसे इलेक्शन होता है कि वहाँ भी कैंडिडेट देखा जाता है, जैसे पुतिन के खिलाफ कोई ऐसे कैंडिडेट जैसे होता है, वो मतलब उसके अगेंस्ट उठता है या कोई और, तो राइट डिसेंट है नहीं ऐसी डेमोक्रेसी में। तो ऐसा क्या है इनमें? जैसे चाइना में है CPI इज़ इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया में है, तो इनके यहाँ पे कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे इनके यहाँ गवर्नमेंट्स होती है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हाउ दे आर डिफरेंट, इवन दो दे से कि वो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक, क्या वो डेमोक्रेटिक है? इलेक्शंस है, दे हैव इलेक्शंस, बट आर दे डेमोक्रेटिक? इवन दो इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक है? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू नो। आप उनको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। सो ये आपको सारी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको बिगर कैनवास में चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको पता ही होगा। यूनियन पे मैंने उनके NCERT पे पढ़ा है, यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट पढ़ा है सारा, यूनियन गवर्नमेंट पेमेंट काउंसिल मिनिस्टर्स, स्टेट लोकल, वो आपको अच्छे से पता है। लोकल में ज़्यादा मेन फोकस पंचायत में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन के प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पंचायत का मेन कंसेप्ट देखा जाता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर द UPSC। तो क्या है यहाँ पे क्या होता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना। हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ टॉप अथॉरिटीज़ के पास पावर रहे, बल्कि जो पावर है ना वो स्टेप बाई स्टेप क्या हो जाए, डिवाइड हो, डिवीजन हो पावर का। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जब एक ही जगह पे पावर कंसंट्रेशन नहीं होता है बल्कि डिवीजन होता है पावर का, तो उसकी वजह से द थिंग्स रन स्मूथली, करप्शन कम होता है, उसकी वजह से एक्सेस मिलता है इजी टू द पीपल। फॉर एग्जांपल अगर पंचायत नहीं हो विलेज में, अब विलेज का बंदा कैसे पार्लियामेंट तक पहुंचेगा, PM तक पहुंचेगा, हमको ऐसा दिक्कत है काउंसिलर मिनिस्टर। लेकिन जब उसके पास पंचायत रहता है तो उसको इजी एक्सेस रहता है, और एक गवर्नमेंट इजी होता है टू रन, फिर लोगों को एक्सेस मिलता है, लोगों की ग्रीवेंस देखी जाती है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द पावर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द UPSC। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, एंड इसमें जो पावर कंसेप्ट है ना, ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों इम्पोर्टेंट इन दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो थिंक यहाँ पे एक और चीज़ आता है, दैट इज़ शेड्यूल 7। उसमें क्या आता है शेड्यूल 7 में? यू हैव द यूनियन लिस्ट, you have the state list, you have the concurrent list, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, सिर्फ स्टेट बना सकता है, सिर्फ कंकरेंट में दोनों जो स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। रेसिड्यूरी पावर मोस्टली यूनियन के पास होता है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आप इस चैप्टर से निकाल सकते हैं और आपको पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है ये। फिर हाँ, गांधीन प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना है, DPSP सब पढ़ रहे हैं। DPSP होता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको अच्छे से पता है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 है आपका DPSP, एंड पार्ट 4A है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, इट्स द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे पास क्या है, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, लिबर्टियन, सोशलिस्टिक एंड द गांधीयन, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स हमारे वो जो है ना डिवीजन है इसमें। तो DPSP हमारा है 36 आर्टिकल 36 से 51 तक, एंड किस में ये पाया जाता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर इसमें क्या है ना, जो डीपीएसपी है ना, इनका डिवीजन हमने किया है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इसके कितने पार्ट्स हमने ऐसे बनाए हुए हैं खुद से ही खुद से ही हमने इसको बांटा हुआ है, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉर आवर रीडिंग ईजी, जो हमारे लिए ईजी हो पढ़ने के लिए, तो उसमें हमने इसको बनाया है गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक एंड और थर्ड वन है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये सारे क्या है, ये 3 प्रिंसिपल्स है जिसमें जो हमारे डीपीएसपीज में हैं। ओके, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रीड इन दिस चैप्टर। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर से पता होना चाहिए। इसमें जो कंसेप्ट आप निकाल सकते हैं फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन या आपके पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके बेसिक कंसेप्ट निकले, जो आप कनेक्ट करते हैं विद द एनसीईआरटी एंड योर एग्जामिनेशन, तो ये सब चीज़ें इसमें कनेक्ट हो रही हैं। तो इसको आपको एक बिगर लेवल पे पढ़ना है। That's all for today. Thank you. Like and subscribe for more relevant videos. Till then, take care. See you in the next one.